प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के 1 से 2 तक के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, इस क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। कह रहा है जैसे कोई सर्कल है और सर्कल पर कितने पॉइंट है, 21। सर्कल पर अगर 21 पॉइंट है, ये कितना हुआ, 4 हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने पॉइंट है, 21। तो इनसे कितनी जो है जीवाएं, कितनी कॉर्ड जो है ड्रॉन की जा सकती हैं, ये बात आपको बताना है। बताओ, अगर हम कोई दो पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, मिलाते हैं, तो एक कॉर्ड बनती है कि नहीं, बताओ। तो ऐसे कितनी कॉर्ड जो है ड्रॉन की जा सकती हैं, ऐसे कितनी कॉर्ड जो है ड्रॉन की जा सकती हैं, बताइए। ऐसे ऐसे समझ में आया। अभी आपने ऐसे सीधा सीधा कर दिया, फिर आप ऐसे भी तो करेंगे, यूं। बताइए, ये सारी कॉर्ड ही हैं कि नहीं, बताइए, बोलिए। ऐसे ऐसे कितनी कॉर्ड जो है ड्रॉन की जा सकती है, ये बताना है। ठीक है, ऐसे अगर आप ज्वाइन कराते रहेंगे ना, तो कितनी कॉर्ड जो है हो सकती हैं, आप जान सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, कितने पॉइंट है बताओ, टोटल आपके पास कितने पॉइंट हैं, 21, और एक कॉर्ड कितने पॉइंट से। ठीक है, सर्कल पे दो पॉइंटों को सिलेक्ट करने पे एक पॉइंट जो है एक कॉर्ड बन रही है कि नहीं। सर्कल पे कोई दो बिंदु को मिलाने पर एक जीवा बन रही है, तो आप क्या करोगे, 20 हैं, 21 हैं, 21 में कितना सिलेक्ट कर रहे हो, एक बार में। तो ये हुआ कि नहीं, बताओ, ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड। जीवाओं की संख्या क्या होगी, यही तो होगी, अभीष्ट जीवाओं की संख्या क्या होगी, रिक्वायर्ड कॉर्ड ऑफ या नंबर ऑफ कॉर्ड क्या होगा, 21C2 होगा कि नहीं। अब यही को सॉल्व कर लो, 21 इंटू 20/2 इंटू 1, बताओ, 210 हो गया कि नहीं, बताओ। तो इसमें कितनी कॉर्ड जो है ड्रॉन हो सकती हैं, 210 जो है ड्रॉन हो सकती हैं, बताओ। नहीं तो हम ऐसे ड्रॉन करते रहते तो कितनी ड्रॉन कर पाते, जान पाते। आप बहुत सारी मिलाते ही नहीं आप। और आप ये देखिए, अभी 21 पॉइंट है तो गनीमत है, लेकिन यहीं पे 103 पॉइंट हो जाए, सरकमफ्रेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, 1000 पॉइंट हो गए, 10,000 पॉइंट हो गए, और कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, ये पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे, 10,000 पॉइंट लेने लगेंगे और जीवा खींचने लगेंगे। एक ही क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको वही करना है, बताइए। तो समझ में आया कि नहीं। अब ऐसे कोई कहे एक सर्कल है, इस पे 1000 पॉइंट है, बताओ कितने पॉइंट है, 1000, तो कितने जीवाएं ड्रॉन हो सकती हैं, 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, 1000C2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 1000 इंटू 999/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5000 ना, बताओ, क्या हो जाएगा, 500। हाँ, 500 गुणे इतना कर दोगे, कितना नंबर आप कॉर्ड हो जाएगा। अब इसको बार बार दिखाना, उसका नंबर ही आप इजीएस्ट वे में टेल कर सकते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए अगला, आप क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, चतुर्भुज जानते हैं, चतुर्भुज। एक चतुर्भुज में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, बताइए। अरे जैसे आयत है, आयत कितने पॉइंटों से बनता है, 4, तो इसमें कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, आप क्या जानते हैं, ना डायगोनल्स, कितनी डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, कितने विकर्ण, 2 ना, तो कितने पॉइंट हैं, 4। और कितने डायगोनल जानते हो आप, 2 ना। तो आप बताओ,
वो 2 कैसे हुआ बताओ। अब 4 है, 4 में कितना आपने सेलेक्ट किया? 2। तो ये क्या हो, इसका अगर आप मान देखो क्या आएगा, 4C2 अगर आप सॉल्व करो तो 4 गुणे 3 और 2 गुणे 1, तो ये 2 दूनी 4, 6 ना। तो इसमें 6 कॉर्ड कहाँ ड्रॉन की जा सकती हैं, लेकिन बताओ 6 ड्रॉन की जा सकती हैं। और किसको किससे मिलाओगे? तो 2 ही तो, एक आयत और एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2 ना, तो 2 ही होते हैं, कंफ्यूज ना होइए। अब यहाँ पे अभी क्या था, जो सर्कल के केस में था, सारे पॉइंट क्या होते हैं? सारे पॉइंट देखो एक सर्कल पे थे कि नहीं ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक प्लेन में ही 4 पॉइंट है, लेकिन दो देखिए ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में क्या करना पड़ेगा बताइए? ऐसे में अब 2 ही विकर्ण होते हैं कि नहीं? तो ये 2 विकर्ण आप कैसे जानेंगे? पहले 4 पॉइंट था, 4 में 2 आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये टोटल आ गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 2 1 यहाँ पे ऑलरेडी देखो, ये मतलब एक कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर वाली चीज़ जानते हैं आप? कॉलिनियर पॉइंट कब होता है बताइए? अगर देखो, अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट कहाँ पर हों, एक लाइन पर हों, तो कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है, संरेख बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संरेख। बताओ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? अब इसमें अगर आप एग्जैक्ट चीज़ जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा? अभीष्ट विकर्णों की संख्या बराबर क्या करेंगे? 4 है ना, तो 4 में 2 को सिलेक्ट करेंगे, बस सही है। लेकिन आपको 4 माइनस भी करना पड़ेगा। 4 क्या करना पड़ेगा? माइनस भी। तो यहाँ पे 4C2 का क्या मान हो गया बताओ? 6 और ये 4, तो देखो 2 आ गया कि नहीं बताओ? 2 आ गया कि नहीं? हाँ, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो जितने पॉइंट रहेंगे उसमें से पहले आप जितने एक विकर्ण दो पॉइंटों को मिलाने से बनता, तो 4C2 माइनस जितने पॉइंट रहेंगे वो करना पड़ेगा। बताओ, बात समझ पाए? अब बताओ, पंचभुज, एक पंचभुज में कितने विकर्ण जो है खींचे जा सकते हैं? बताओ, एक पंचभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो ये फार्मूला है बेटा, ये क्या था? चतुर्भुज का था। अब एक पंचभुज है, देखो बात समझो। पहले आप अपने इस लॉजिक से देखो, ये पंचभुज है, तो पंचभुज कितने पॉइंटों से बनता है? 5 पॉइंटों से बनता है कि नहीं बताओ? ये आपका पंचभुज है। अब इसमें कितने डायगोनल ड्रॉन हो सकते हैं बताइए? देखिए आप, ये तो अभी जान ही सकते हैं। ये देखो 2 हो गया, ये 3 हो गया, और बताओ ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और किसी को मिलाया जा सकता है। तो आप यहाँ क्या किए? 5C2 माइनस क्या? 5 बताइए। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 गुणे 4, 2 गुणे 1 माइनस 5, तो दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 5, तो क्या हो गया? 5 हो गया। समझ गए? तो चतुर्भुज में क्या जानते थे? 2। चतुर्भुज में 2 जानते थे, पंचभुज में कितना? 5। अब अगर एक समतल में 6 बिंदु दिए हैं, मतलब ये समतल है कि नहीं? क्या है ये? अभी 5 बिंदु दिया था कि नहीं पंचभुज में यार? तो समतल में ही तो 5 बिंदु हैं। अगर एक समतल में 5 बिंदु हों ना, तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 5 खींचे जा सकते हैं। और 4 रहें तो 2। अब ऐसे अगर 6 बिंदु दिए रहें, बोले तो खष्टभुज हो जाए। क्या हो जाए? खष्टभुज हो जाए। तो कितने खींचे जा सकते हैं?
बताओ जी, अगर एक समतल में कितने बिंदु हैं? 6, तो उनसे कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अब आप क्या करेंगे? 6c2 माइनस, यही वाला लॉजिक लगाएंगे ना, बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 गुणे 5, 2 गुणे 1 माइनस 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 6, कितना हो जाएगा? 4। कितने? 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, तो कितना हो जाएगा? 9। बताइए, यहाँ तक आया? बात को समझिए, नहीं तो तबाह एवं बर्बाद हो जाएंगे। बात सुनिए, अभी आपके पास क्या था? यही आप जानते थे कि अगर 4 बिंदु मतलब चतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते थे। समतल में 4 बिंदु होते थे तो ही आप बता पाते थे कितने विकर्ण होते हैं कि नहीं, लेकिन 5वें आप बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। या अगर कोई कहता तो एक बार बना के बता भी लेते, लेकिन 6 पे पूछ लेता तो हो सकता है नहीं ये बता पाते। अब 10 पे कोई पूछ ले तो, अब 1000 बिंदु पे पूछ ले तो, अब इस लॉजिक से हम बता सकते हैं कि नहीं? तो हम क्या जान गए? हम क्या जान गए कि अगर n पॉइंट कहाँ है? प्लेन में। अगर n पॉइंट कहाँ है? प्लेन में। और हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जाए, नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जाए तो हमेशा nc2 माइनस n वाला लॉजिक लगाएंगे कि नहीं? बताओ, ये फार्मूला लिख लो। अगर क्या हो, n पॉइंट हो, समझ रहे हैं ना? ऐसे लिख लीजिएगा, n पॉइंट्स हो। कहाँ हो n पॉइंट्स? n पॉइंट्स हो प्लेन में, और हमसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जाए तो हमेशा ये लॉजिक लगा के, nc2 माइनस n वाला लॉजिक लगा के हम क्या करेंगे? बोलो। हम उसका नंबर ऑफ डायगोनल बता लेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल बता लेंगे। बताओ आया कि नहीं? अब अगर 10 पॉइंट है, कितने पॉइंट हैं? अगर 10 पॉइंट्स हैं, कहाँ? इन प्लेन, बताओ नंबर ऑफ डायगोनल बताओ। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा बताओ? 10c2 माइनस 10, धन से 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 10 ना, तो ये क्या हो जाएगा? 45 माइनस 10 35। बताइए, अब 100 पॉइंट हो जाए तो भी बता सकते हैं। अब चाहे जितने पॉइंट हो जाएं, बता लेंगे कि नहीं? बताइए। तो पहले आपके पास कोई ऐसा लॉजिक था, कोई ऐसा मंत्र था? तो ये देखिए फाड़ू लॉजिक है कि नहीं? तो आप चतुर्भुज और पंचभुज खष्टभुज तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अब आपका इस पे नॉलेज अनलिमिटेड हो गया कि n पॉइंट हो जाएं तो कितने डायगोनल हो सकते हैं, आप जान गए, है ना? अब ये बताइए, एक ट्रायंगल कितने पॉइंटों से बनता है? क्या ना, एक ट्रायंगल कितने पॉइंटों से बनता है? एक ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनता है कि नहीं? बताओ। एक ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनता है। तो अगर एक प्लेन में 3 पॉइंट है, एक प्लेन में क्या है? 3 पॉइंट है, तो कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? एक ही तो बनाए जा सकते हैं। बताओ, एक ही तो बनाए जा सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बनता है कैसे बनता है? जो ट्रायंगल बनता है 3 पॉइंटों से बनता है, लेकिन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंटों से बनता है। नॉन कॉलिनियर पॉइंटों से बनता है कि नहीं? एक ट्रायंगल बेशक 3 पॉइंटों से बनता है, लेकिन वो पॉइंट कैसे होने चाहिए? नॉन कॉलिनियर पॉइंट होने चाहिए। बोले तो इधर उधर होने चाहिए 3 पॉइंट, इधर उधर होने चाहिए तो भी तो बनेगा। अगर एक लाइन पे बन गए 3 पॉइंट तो आप बताओ अब ट्रायंगल क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमेशा ट्रायंगल बेशक है 3 पॉइंट से बनता है, लेकिन वो तीनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए? तो आज मैं क्या नोट करा रहा हूँ?
ना मतलब एन इम्पॉर्टेंट, तो ये हेडिंग दे के साफ नोट करते चलो, एन इम्पॉर्टेंट नोट या पॉइंट ना, एन इम्पॉर्टेंट नोट। 3 पॉइंट अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो तो इससे एक ट्रायंगल बनेगा, समझ गए। अब यही कि नीचे आप देखिए, समझिए, अब यहाँ पे बात समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात समझिएगा, जैसे क्या है क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? हाँ, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितने, एक क्वाड्रिलेटरल बोले चतुर्भुज, एक चतुर्भुज में कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं बताओ? ठीक है, ये देखो 2 बना कि नहीं, एक इससे बन गया और एक इससे बन जाएगा, कितने बनते हैं? 4। अगर एक चतुर्भुज है तो उसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ, कितना था? 4 था। त्रिभुज कितने से बनता है? तो 4C3 किया। अब ये क्या हुआ? 4C3। अब इसका वैल्यू निकालो। 4C3 का क्या मतलब है, समझते हो? 4C3 का मतलब 4C1 ही तो मतलब 4 आया कि नहीं? 4C3 का मतलब 4 ही तो हुआ, हाँ? तो कितने बने हैं? 4। तो अब ये 4 कैसे हुआ बताओ? 4C3 हुआ कि नहीं बताओ? तो एक चतुर्भुज में अगर एक चतुर्भुज है और उसमें पूछा जाए कितने कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो आप क्या करेंगे ना? अगर आपको क्या चतुर्भुज दिया है ना, क्या दिया है भैया? चतुर्भुज दिया है, तब बताओ त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालोगे? 4C3 बोले तो 4C1 बराबर 4 हो गया कि नहीं बताओ? ये दिख रहा है ना? क्योंकि आप चतुर्भुज जान रहे हो कि ये नॉन कॉलिनियर होते हैं, नहीं? ओए देखो ना, तो ये बना लो। और मैं बता रहा हूं ना, अब जैसे जो सर्कल होता है, क्या होता है? सर्कल पे भी तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बताओ। बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब एक सर्कल में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये कोई पूछ ले तो क्या कहोगे? कहोगे मुझ हम नहीं जानते हैं। एक सर्कल में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ना? जैसे कह देगा कि भाई एक सर्कल में, एक वृत्त में 10 पॉइंट हैं। क्या है? 10 पॉइंट है। बताओ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो फिर क्या करोगे? 10C3 कर लोगे कि नहीं? हाँ बोलो। अब कोई अनदर क्वेश्चन बन गया, एक सर्कल में 10 पॉइंट है, कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? 10C4। पंचभुज तो 10C5। इस तरीके से ये लॉजिक लगा के आप वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ कॉर्ड, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीज़ें बता लेंगे नहीं? तो ये लॉजिक आप जानते रहिए, नहीं तो केवल कॉर्ड पे ही यूज करिए, अन्य पे कहिए मुझ हम तो जानते ही नहीं हैं ना। इन क्वेश्चनों को मैंने कहा एक बार आप लोगों को गौर करा दें कि ये जो लॉजिक है कॉर्ड तक ही नहीं सीमित रहेगा, ट्रायंगल पे भी जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पे भी जाएगा। आ रहा है समझ में? अब ऐसे पूछा जाए एक पंचभुज में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो क्या करेंगे? 5C3। बताइए हो जाएंगे कि नहीं? तो आप जान जाएंगे कितने बनाए जा सकते हैं, बताइए कितने बनाए जा सकते हैं, निकाल के बताइए। हाँ
अब जैसे ये पंचभुज भी होगा तो पांचों पॉइंट इधर उधर होंगे, बात समझिए। अगर पंचभुज भी होगा तो पांचों पॉइंट इधर उधर होंगे ना, 3 पॉइंट एक रेखा पे थोड़ी होंगे, हाँ, एक रेखा पे थोड़ी होंगे। तो कितना बना 5C3 में, 5C2 लिख दोगे, 5 गुणे 4, 2 गुणे 1, कितने बन जाएंगे बताओ? पहले आप बता सकते थे, चतुर्भुज में 4 बना था यार, पंचभुज में आप कहोगे चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5। आपका लॉजिक भी तो है आपके पास, चतुर्भुज में 4 तो पंचभुज में 5। कुछ लोग तो दुइये कह दिए। बताओ ये समझ में आएगी नहीं? अब इस पे और लॉजिक बता रहे हैं, ये तो ना नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब कोई पूछे खष्टभुज में कितने त्रिभुज बन सकते हैं? 6C3, ये लॉजिक लगा लेंगे ना। तो ये सब क्वेश्चन देखो, केवल अभी देखो सर एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन डिफरेंट के क्रिएट हो रहे हैं। अब आप सुनो अगला लॉजिक, कह रहा है एक समतल में 4 बिंदु हैं। क्या हैं? एक समतल में 4 बिंदु हैं या 5 बिंदु हैं। एक समतल में क्या है? प्लेन समझते हो ना, एक प्लेन में कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट हैं। लेकिन 3 जो है ना, 3 एक लाइन पर हैं। 3 क्या हैं? एक लाइन पर हैं। तो बताओ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 3 एक लाइन पर हैं। 3 एक लाइन पर है मतलब ऐसे 3 एक लाइन पर हैं और 2 इधर उधर हैं ऐसे। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 4 ही तो बनाए जा सकते हैं। बताओ। अरे यार जब 3 एक ही लाइन पर हैं तो कितने बनाए जा सकते हैं? बीच वाले बिंदु से 2 सामने ना। अब कहाँ मिलाओगे? यहाँ और एक यहाँ, तो कितने होंगे ये आपको? और कुछ? तो अब कितने होंगे? 6 त्रिभुज है ना। तो ये 1 2 3 4 5। ये नहीं बन रहा है, सर यहाँ हाँ और क्या? फिर ये क्या हुआ? 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे सर। 5 हो गए हैं, 6 7। बताओ 7 बन जाएंगे ना। तो क्या हुआ? देखो कितने पॉइंट थे? 5 कितने त्रिभुज बनाने थे? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5C2 का मतलब 5 गुणे 4 और ये 2 गुणे 1, तो ये 5 दूनी 10, तो 10 हुआ ना, 10। लेकिन 10 में आपको 3 निकालना पड़ा तो 7 आया। समझे? और देखो बात समझो, यहाँ पे ऐसे भी तो होंगे जैसे एक प्लेन पे 5 पॉइंट बोला गया है, तो हो सकता है 5 पॉइंट में 3 पॉइंट एक रेखा पे हों, बहुत सारे पॉइंट एक रेखा पे हों और कुछ इधर उधर हों, तो आपसे त्रिभुज पूछ ले। तो इस टाइप में क्वेश्चन में बोला रहेगा ना कितने पॉइंट कहाँ हैं, है ना। अब जैसे 4 बिंदु है, क्या है? 4 बिंदु, जिसमें 3 बिंदु एक रेखा पर है और एक ही इधर है। तो अब बताओ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 2 बनाए जा सकते हैं कि नहीं? 4 बिंदु हैं, 3 एक रेखा पर और एक इधर है, तो कितने बनाए जा सकते हैं? 2 बनाए जा सकते हैं ना। अब आप करोगे क्या? त्रिभुज की बात करा तो 4C3 आपने किया हाँ 4C3, तो इसका मतलब आप जान ही रहे हैं 4 ही है। अब कितने
अब कितने देखो 4C3 का मतलब क्या है 4 है। अब आंसर देखो क्या लाना है, तो कितने जो है कॉलिनियर हैं 3 कॉलिनियर है ना, तो 3 से देखो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो क्या करोगे ना। अब यहाँ पे लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसे घटा थोड़ी दोगे। अब क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे बात समझो। तो अगर अब 3 पॉइंट क्या एक लाइन पे हैं, तो कितने त्रिभुज क्रिएट करेंगे, एक को नहीं क्रिएट करेंगे ना तो यहाँ पे क्या करोगे अब, तो ये 3 त्रिभुज बना रहा है यार। अगर आप देखो कितने हैं 4 बिंदु में 3 बिंदु एक रेखा पे हैं, 4 ये, तो एक ये हुआ, दूसरा ये 3 बना। कितना बना भैया ना, तो 3 आंसर कितना आया है 3 आया है। अब देखो तो क्या करोगे 4C3 की है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अगर एक समतल पे 4 बिंदु हों, 3 एक रेखा पे हों, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखो 3 बने हैं, तो आप 4C3 की है, तो इससे कितना आएगा 4। अब इन्हीं में से कुछ ऐसा करना है। अच्छा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें हम कितने देखो तो ये इससे एक भी नहीं बनेगा ना, जितने क्या रहेंगे 3 एक रेखा पे हैं, 3 एक रेखा पे है ना, तो इससे एक भी नहीं बना। 3 एक रेखा पे हैं, तो जितने एक रेखा पे हैं उसको माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा 3C3। लॉजिक को भैया समझो, कितने संरेख हैं 3 है, 3 संरेख हैं 3C3, तो ये क्या हो जाएगा 4C3 का मतलब 4 और 3C3 का मतलब 1, तो कितना आ गया 3। ये लॉजिक लगेगा, समझ गए। तो जितने संरेख रहेंगे, त्रिभुज बना रहे हो ना, तो जितने संरेख हैं उसको उतना यहाँ हो जाएगा। अब जैसे और समझो, बात समझो, तो वहाँ पे 3 माइनस कर दिए, तो 3 का मतलब क्या था, बात समझो। जैसे 10 पॉइंट हैं, क्या हैं 10 पॉइंट हैं। अब कितने संरेख हैं वो बोलेगा क्वेश्चन में, कितने संरेख हैं वो बोलेगा। बालाजी वाली बुक लिए हो क्या, लाओ, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, दो जल्दी से दो इन क्वेश्चनों को। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जाने रहोगे ना कल को रोओगे, इसलिए आज ही रो लो। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो लिखो, जब लिखो आप ऐसे, जब समतल में n बिंदु हों, जब समतल में n बिंदु हों और P बिंदु संरेख हों, n बिंदु हों और P बिंदु क्या हो संरेख, n पॉइंट हों, ठीक है, और क्या हो P पॉइंट, P पॉइंट्स क्या हों, P पॉइंट्स कॉलिनियर हों, कॉलिनियर पॉइंट हों, समझे। तब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ
ट्रायंगल्स हमेशा क्या होगा, NC3 माइनस PC3, NC3 माइनस PC3, समझे। जैसे देखो 4 पॉइंट है, क्या है 4 पॉइंट है और इसमें 3 पॉइंट क्या हैं, कॉलिनियर हैं, तो क्या होगा बताओ, 4C3 और 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं 3C3, यही वाला फार्मूला लगाया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 3 आ गया कि नहीं बताओ, क्या है, कितना सिंपल लॉजिक है। क्या, अगर एक समतल में क्या है N पॉइंट है और P पॉइंट क्या है, कॉलिनियर, तब त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालोगे, NC3 माइनस PC3 वाले लॉजिक से। P का कॉलिनियर पॉइंट है ना, नहीं समझे, तो ये त्रिभुजों की संख्या है तुम्हारे पास है। और आपको बताते हैं ना, क्वेश्चन कैसे बोलेगा समझ रहे हो, सुनो ना। एक समतल में 10 बिंदु हैं, एक समतल में क्या है 10 बिंदु, इसमें 4 बिंदु ना सररेख हैं, 4 बिंदु क्या हैं, सररेख हैं। बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। एक समतल में 10 बिंदु हैं, 4 बिंदु क्या हैं, सररेख है, तो बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो क्या होगा 10C3 माइनस 4C3, तो आराम से निकाल लेना आप, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 4C1 ही हो जाएगा, क्यों, यहाँ काट कूट दो, 3 त्रिक 9 और 2 चौक 8, 4 3 12, 120, और ये कितना आ जाएगा बताओ 116। अब वैसे अगर बनाते थे 116 त्रिभुज बना लेते, 2-4 में तो हम लोग की फट जाती है, इतना बनाते तो क्या हो जाता, बताओ आया कि नहीं बताओ। तो ये फार्मूला पा गए क्या, कि अगर N पॉइंट है और P क्या है, कॉलिनियर है, और आपको बनाना क्या है, ट्रायंगल, तो हमेशा क्या करोगे ना, NC3 माइनस PC3 करोगे, समझ गए, आया। और अगर डिफरेंट है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे अब चतुर्भुज बोले हम, तो चारों जान रहे हो कि अब वहाँ पे कॉलिनियर नहीं हो सकता है। पंचभुज बोले तो क्या है, जान ही रहे हो, पांचों इधर उधर होंगे। तब तो चतुर्भुज के केस में देखो 4C3 ही हुआ कि नहीं, जब कॉलिनियर रहेंगे तब कॉलिनियर वाला घटाना पड़ेगा ना, कॉलिनियर वाला क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बताओ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, हाँ। अगर भिन्न सरलरेखाओं पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला और जान लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब फार्मूले जानने हैं। अच्छा, अगर n बिंदु हैं या n बिंदु हैं तो डायगोनल की संख्या क्या होगी, समझ गए ना। विकर्णों की संख्या क्या होगी, NC2। या n भुजाएं हैं, अगर n भुजाएं हैं तो भी विकर्णों की संख्या क्या होगी ना। जैसे 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो ये लिख लो, जब n भुजाएं हों, n भुजाओं वाले बहुभुज में जब n भुजाएं हों तब विकर्णों की संख्या बराबर NC2। क्या होगा, NC2। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों में कितने विकर्ण होंगे, जैसे है तो n भुजाओं, अगर n साइड्स हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, राइट कर लो, क्या NC2। यहाँ तक आया।
ये हो गया। और एक क्वेश्चन समझो, ये वाला बढ़िया है। अब चूंकि इसी पे रिलेटेड मैंने कहा आप लोगों को प्रॉब्लम करा दें ना। 4 बिंदु हैं, क्या है, या 3 बिंदु हैं। तो 3 बिंदु हैं तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ना। अगर एक समतल में 3 बिंदु हैं तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताओ कितनी। 3 खींची जा सकती हैं कि नहीं, कितनी, 3 खींची जा सकती हैं। तो कितनी, एक रेखा कितने बिंदु से बनती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 3c2 किया कि नहीं, और यहाँ पे 3 × 2 बटे 2 × 1, तो 3 आ गया कि नहीं, बताओ। लिखो, जब n बिंदु दिया हो तब रेखाओं की संख्या बराबर। ये सब क्या है, नियम है। बताओ, जब n बिंदु क्या हो, जब n बिंदु दिया, ये n बिंदु भिन्न भिन्न है। जब ये आप n लिखो बस, जब n बिंदु दिया हो तब रेखाओं की संख्या क्या होगा, रेखाओं की संख्या बराबर, बताइए, n/2 होगा। समझ गए, जैसे लिख लीजिए, यदि किसी समतल में 10 बिंदु हैं तब बताओ रेखाओं की संख्या क्या होगी। लिख लो क्वेश्चन, यदि किसी समतल में 10 बिंदु हैं तब रेखाओं की संख्या बताइए। यदि किसी समतल में 10 बिंदु हैं तब रेखाओं की संख्या बताइए। तो क्या करने का, 10c2 कर लेने का, 10 × 9 और ये 2 × 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 9, कितना आ जाएगा भैया, 45। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 45 रेखाएं खींची जा सकती। सुन लो, अगर जैसे ये जो कॉलिनियर वाला रहेगा ना, तो कॉलिनियर के लिए स्पेशल बोला रहेगा कि भैया इतने ऐसे हैं और वैसे इतने कॉलिनियर हैं, समझे, आ रहा है। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 बिंदु हैं, क्या हैं, 4 बिंदु हैं। पहले सुनो, पहले लॉजिक को समझो। 4 बिंदु हैं, 3 बिंदु एक रेखा पर हैं, क्या हैं, 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं लेकिन 3 बिंदु क्या हैं, एक रेखा पर हैं। मतलब 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु में 3 बिंदु क्या हैं, कॉलिनियर हैं। टोटल कितने पॉइंट हैं, ये टोटल है, टोटल 4 बिंदु हैं, 3 क्या है, कॉलिनियर है। मतलब ऐसे हैं। अब इनसे एक क्या रेखा बनेगी, 3 बिंदु क्या है, कॉलिनियर है ना, तो इससे एक ही रेखा बनेगी, नहीं है, और एक ही इधर होगा। बताओ अब कितनी रेखा बनी, कितनी रेखा बनी, बताओ, 4 रेखा बनी। कितनी रेखा बनी, 5 तो नहीं दिख रहा है आपको। अब ये एक ही रेखा समझी जाएगी, ये पूरी एक रेखा है, ये पूरी एक रेखा है, क्योंकि कॉलिनियर है तो कॉलिनियर से एक ही लाइन बनी ना। अब यहाँ पे कितना, 4 रेखा हो गया कि नहीं, बताओ ना। अब वो वाला लॉजिक लगाओ तुम जो लगाते हो, क्या कि 4 है और 2 है, तो अब यहाँ पे 4c2 निकालो। 4 × क्या, 3, 2 × 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 4। इस हिसाब से क्या होनी चाहिए, इस हिसाब से क्या होनी चाहिए, 6 है। तुम कोई भी सेंस में देखो 6 है ना। तो अगर क्या है, 4 बिंदु क्या है, एक रेखा पर हैं, 4 बिंदु हैं और 3 बिंदु एक रेखा पे हैं, तो कितनी रेखाएं देखो आ रही हैं आपके हिसाब से, 4 आ रहा है। तो ये 4 कैसे आएगा, देखो सुन लो, तो 4 है ना, तो 4c2 सर रे कितना है, 3, तो -3c2 ना। तो यहाँ पे देखो इसका मान कितना होगा, 4 × 3 ना, 2 × 1, 6 हुआ। इसका
3 ही हुआ ना, फिर एक ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? अबे ये क्या है, अभी 4 आ रहा है कि नहीं आंसर? बोल अभी आंसर 4 आ रहा है कि नहीं? 4 आ रहा है। इसका मान बता कितना है? 6। और इसका मान, तो अभी इसके हिसाब से 3 आएगा कि नहीं? बोल। एक हमेशा ऐड करना पड़ेगा, तब देख 4 आ गया कि नहीं। लॉजिक है यार, मैं एक छोटी एग्जांपल से इस लॉजिक को रटा थोड़ी हूँ कि याद है बता ही दूंगा, ऐसे अब बता रहा हूँ कैसे, जैसे तो कभी भी भूलो। अब इस पे आप जान गए लॉजिक, अब हर जगह लगाते नहीं। बताओ तो क्या हुआ, बताओ। अगर क्या है, टोटल n बिंदु हैं और 3 क्या है, कॉलिनियर, और आपको नंबर ऑफ लाइन बतानी है, तो हमेशा क्या लॉजिक लगाओगे, समझे? यहाँ पे देखो 4 आपको दिख रहा है कि 5? ये एक रेखा है भाई। नहीं, अरे यहाँ पे जज्बाती बच्चे हैं। लिखो, जब n बिंदु दिए हों और p बिंदु संरेख हों, जब रूल है ये, जब n बिंदु दिए हों और p बिंदु संरेख हो, जब n बिंदु दिए हों और p बिंदु संरेख हो, तब रेखाओं की संख्या, तब रेखाओं की संख्या बराबर क्या? n बिंदु दिए हैं तो nc2। अब एक रेखा कितने बिंदु से बनती है? 4। nc2 माइनस कितने संरेख? +1 +1। समझ गए? तो हमेशा नंबर आप लाइन पा जाओगे। ये वाला फार्मूला कब लगाना है? अभी ऐसे, जैसे अगर केवल 10 बिंदु बोला है और कब पूछ रहा है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब तो तुरंत दन से करो। जब संरेख रहेगा ना तो अलग से ऐसे मेंशन करेगा, भैया इतने संरेख हैं, इतने संरेख हैं, इतने पागल हैं। अभी यहाँ पे कुछ बोला, यहाँ पे संरेख पागल सब यही में है, कुछ नहीं बोला ना कि 10 बिंदु है कितने रेखाएं होंगी, दन से ये लॉजिक लगाओगे। अब यहीं में कहा कि 6 बिंदु हैं, मतलब 10 बिंदु हैं, 10 में से 6 जो है संरेख हैं, बस। अब ये वाला लॉजिक लगने लगेगा ना। जैसे लिखो, ये रूल है यार, ये रूल है, यहाँ पे रूल डाल देना। जब n बिंदु दिए हों और p बिंदु क्या हो, संरेख, और रेखाओं की संख्या बतानी हो, तो ये लॉजिक लगाओ आप, धन्य से आंसर पाओ आप। लिखो, जब एक समतल में 10 बिंदु दिए हों और 7 बिंदु एक रेखा पर हों, 7 बिंदु संरेख हों, 7 बिंदु संरेख हों, तब बताओ रेखाओं की संख्या क्या होगी। एक समतल में 10 बिंदु ये हैं और 7 बिंदु संरेख हैं, तब बताओ रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, अब 10 है, 10c2 माइनस कितने संरेख हैं, 7c2 प्लस 1, दन्य से अब इसकी वैल्यू निकाल लो। 10 गुणे 9 2 गुणे 1, 7 गुणे 6 2 गुणे 1 प्लस 1, 45 और ये 2 3 6, 7 3 21 प्लस 1, 45 1 46 माइनस 21, घटाई 2 5 25। बताओ कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 25 रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में? तो इस तरीके से आपको मतलब इस पे क्वेश्चन जो है आने चाहिए। तो अधूरा ज्ञान जहर समान होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन 3 चीज़ों से रिलेटेड थे, त्रिभुजों से, विकर्णों से, रेखाओं से ना। जब डिफरेंट होंगे तब तो त्रिभुजों की संख्या है तो nc3, चतुर्भुजों की nc4, विकर्णों की है तो nc2, रेखाओं की भी है तो nc2। लेकिन जब कुछ संरेख होने लगेंगे और कुछ 2 ही तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं बस।
एक तो वैसे बनता है जिसमें ऐसे सिंपली बोल दिया जाएगा 10 बिंदु हैं, कितनी रेखाएं, ये वाला तो आसान होता है, एक रेखा, एक विकर्ण, एक चतुर्भुज, जितने बिंदु से बनता है बस टोटल में उतना ले लो, डन से आंसर। लेकिन जब कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ संरेख हो जाएगा, तो लॉजिक आपको तगड़ा लगाना होगा। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल पे जो लॉजिक सेट होगा वही लॉजिक बहुत सारे पॉइंटों पर भी बन जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रूल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो जितने रूल बताए हैं इन रूलों पर ही आपको बेस्ड क्वेश्चन मिला करते हैं, तो रूलों को ध्यान में रखिएगा, डन से आंसर पाइएगा।